In our last lecture, we learned about the traditional approach of deciding debit and credit. Now, this lecture, I am going to explain you the modern approach of the classification of the accounts and then accordingly the rules for debit and credit. This is the modern approach. ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या था? आपको मैंने तीन क्लासिफिकेशन बता के उसके तीनों के रूल बताए थे. व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड व्हाट इज द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट? डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स. That is a simple. Okay. But now this is the modern approach. Accordingly, classification of the account is given in the five categories as assets, liabilities, capital account, then revenues and gains, and expenses and losses. Actually, capital is also liability, long-term liability, according to business entity concept. Okay, but from the angle of the classification, here it is kept as a separate category. Now, assets, you know what are the assets? Okay, the assets means the properties of the business, that is only called as the assets. And the assets are divided in the fixed assets, okay, and current assets. The fixed assets are coming in the again category as a intangible fixed assets and tangible fixed assets. Example, देखो मशिनरी इज अ टँजिबल. टँजिबल म्हणजे काय? व्हिजिबल, दिसतं आपल्याला. मशिनरी आहे, फर्निचर आहे, बिल्डिंग आहे, लाईक दिस. बट गुडविल इज एन इंटैंजिबल फिक्स्ड एसेट. मतलब गुडविल होता है लेकिन दिखता नहीं है. ओके, गुडविल इज अ रेपुटेशन, सो दैट इज आवर एसेट. ती आपली एसेट है. लायबिलिटीज में क्या होता है? क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स मतलब आवर सप्लायर्स फ्रॉम होम वी आर परचेसिंग गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस. ज्यांच्याकडून आपण उधारीत माल परचेस केलेला आहे तर त्यांना म्हणायचं आपले सप्लायर्स किंवा क्रेडिटर्स, ज्यांना आपण पैसे देणं लागतं. लायबिलिटीज म्हणजे काय? अमाऊंट विच बिझनेस हॅज टू पे, ओके, टू समबडी, दैट इज कॉल्ड एज अ लायबिलिटी. देन बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब आपने बैंक से छोटा लोन लिया है, शॉर्ट टर्म लोन लिया है, या तो एक्सेस अमाउंट देन योर बैलेंस इज विड्रॉन अकॉर्डिंग टू द परमिशंस. हाँ, ऐसे ही नहीं निकाल सकते. फॉर एग्जांपल, आपका बैंक बैलेंस 1 लाख है, ओके, लेकिन आपको 1,50,000 चाहिए. यू कैन आस्क द बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड बैंक इज गिविंग यू, बट दिस अमाउंट इज बी रिटर्न. जो अमाउंट देना है या वापस देना है, दैट इज लायबिलिटी. देन बैंक लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस म्हणजे काय? ड्यू बट नॉट पेड. ओके, फॉर एक्झाम्पल सॅलरी ऑफ मार्च पेएबल इन द मंथ ऑफ एप्रिल. मार्च महिन्याची सॅलरी तुम्ही एप्रिल महिन्यात देणार ना, पोस्टपेड असतं ते. सो बट इन द मंथ ऑफ मार्च और ॲट द एंड ऑफ मार्च इट इज रिमेनिंग आउटस्टँडिंग. आउटस्टँडिंग म्हणजे काय? ड्यू बट नॉट पेड, द्यायचे बाकी आहेत, अभी तक दिया नहीं है. देन कैपिटल. कैपिटल लाइक आदित्यास कैपिटल, गिरीश कैपिटल, देन हरिलाल ट्रेडर्स, शर्मा ट्रेडर्स, वर्मा ट्रेडर्स, आप जो भी बोलो लाइक दिस. सो एक्चुअली दैट इज द कैपिटल ऑफ समबडी, किसी पर्सन का कैपिटल है. दैट्स वाई दीज इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ पर्सनल अकाउंट. रादर ऑल दीज आर पर्सनल अकाउंट. ये लायबिलिटी जो होती है ना, लायबिलिटीज कैपिटल, दे आर कॉल्ड एज अ पर्सनल अकाउंट, बट एसेट्स आर रियल अकाउंट. मतलब वेरी ट्रेडिशनल अप्रोच की बात भी कर रहा हूँ साथ में मैं. ओके, वो बात. रेवेन्यूज एंड गेन्स. बिजनेस में रेवेन्यू क्या होता है? एक्चुअली मेन तो लिखना चाहिए सेल्स. यहाँ पे दिया नहीं है एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल कितना देंगे ना प्रिंटिंग में. आप लिख सकते हो, लेकिन यू कैन राइट हियर सेल्स. ओके, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अदर इनकम, सेल्स. सो दीज आर एग्जाम्पल्स. फिर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्या आएगा? वेजेस, ऑडिट फीस, लॉस बाय फायर, स्टेशनरी, परचेसेस, परचेस ऑफ गुड्स. परचेस सेल कशाला म्हणायचं नक्की हे समजून घ्या. परचेस ऑफ गुड्स. गुड्स म्हणजे काय? माल, ज्याचा आपण व्यवसाय करतो. गुड्स मीन्स कमोडिटीज विथ विच वी आर डीलिंग. ओके, अँड सेल्स ऑफ गुड्स, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ सेल्स.
पण तुम्ही परचेस मशिनरी म्हणलं तर मशिनरीच म्हणलं पाहिजे. सेल फर्निचर म्हटलं तर फर्निचरच म्हटलं पाहिजे. तिथे परचेस सेल नाही वापरायचं. Purchase sale is applicable only for goods. In the given chart, different types of the accounts have been summarized. All accounts are divided into 5 categories like assets, liabilities, capital, expenses, losses, revenue, and gains. Okay. Two fundamental rules to be followed to record the changes in these accounts. For recording the changes in assets, expenses and losses. मतलब देखो ये जो कैटेगरी है ना उन्होंने साथ में लिया assets, expenses and losses. Increase in asset is debited and decrease in asset is credited. Asset बढ़ गया डेबिटेड, एसेट कम हो गया क्रेडिटेड. मतलब देखो आपके पास पहले 1 लाख का मशीनरी है, अब मशीनरी आपका हो गया, आपने लिया नया लिया 50,000 का, तो आपका मशीनरी बढ़ गया तो डेबिटेड. ओके. और अब आपके पास फर्नीचर पहले 50,000 है, अभी आपके पास फर्नीचर 40,000 है, तो आपने क्या किया 10,000 का सेल किया या डिप्रिशिएट हो गया क्रेडिटेड. सो इंक्रीज इन द एसेट इज डेबिटेड वेल डिक्रीज इन द एसेट इज क्रेडिटेड. नंबर 2 में इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड. मतलब आपका एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ गया तो आपको डेबिट करना चाहिए, एंड डिक्रीज इन द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज क्रेडिटेड. उल्टा हो गया, expenses losses कम हो गया, it is to be credited. For recording changes in the liabilities, capital, revenue, gains. Okay, 3 rules are given. Increase in liabilities is credited and decrease in the liability is debited. Liability बढ़ गया, क्रेडिट करो. मतलब आपने ज़्यादा माल परचेस किया ऑन क्रेडिट बेसिस, क्रेडिटवर जास्त माल परचेस केलेला आहे, मग तुम्हाला जास्त पैसे द्यायला लागणार ना. मग इन्क्रीज इन लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज. समजा तुम्ही त्यांना पेमेंट केलं, अगर आपने उनको पेमेंट कर दिया तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज. नंबर 2, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड. मतलब कैपिटल बढ़ गया, मतलब कैसे, मतलब बिजनेसमैन और कैपिटल लेके आया बिजनेस में, इंक्रीज इन कैपिटल. या तो जो कैपिटल पहला था, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस कैपिटल था, उसने सोचा कि इतने कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, मैं 2 लाख रुपए निकाल के लेके जाऊंगा. ओके, सो यू कैन कॉल इट एज अ ड्राइंग्स ऑल्सो, एंड सो इट इज देन इन दैट केस कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड. ओके, कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड. देन इंक्रीज इन द रेवेन्यू गेन्स इज क्रेडिटेड. मतलब आपने सेल ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया, कमीशन मिला, इंटरेस्ट मिला, तो इट इज क्रेडिटेड. बट डिक्रीज इन द रेवेन्यू और गेन्स इज डेबिटेड. मतलब आपका रेवेन्यू या गेन कम हो गया, इट इज टू बी डेबिटेड. सो एक्चुअली दीज आर फंडामेंटल रूल्स. ओके, 2 रूल्स फॉर ईच कैटेगरी. ओके, यू कैन ऑब्जर्व. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट इज गिवन टू यू. ओके, it is also containing a 1 2 3 4 5 6 7 8 columns are there. मतलब कुछ which account is debited and which account is credited exactly we are going to learn, but now with the different approach which is called as a modern approach. First example, Sanjay commenced business with cash 70,000. Sanjay ने business चालू किया with 70,000. Now what are the aspects? Aspect number 1 is the cash comes in the business. Okay, cash business में आ गया. So and proprietor is a giver. Proprietor is a giver of capital. Okay, which 2 accounts are involved? Cash account and capital account. Which 2 categories are there? Category कौन सा है? कैश का एसेट है, और कैपिटल का कौन सा है? कैपिटल ही है. कैटेगरी सेम कैटेगरी है. Here there is an increase in the asset. Cash comes in, so increase in the asset, so cash account is debited. On the other hand, capital, there is an increase in capital. Capital भी बढ़ गया हमारा, so capital account is credited. According to which rule? Please see here. देखो यहाँ पे increase in asset debited and increase in capital credited. Increase in asset debited, increase in capital credited, like that. So that is the rule applied. Then rent paid, okay, that is in cash 5,000 to Amol. यहाँ पे Amol कोई important नहीं है,
यहाँ पे रेंट इज एक्सपेंसेस वेल कैश गोज आउट, रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है एंड कैश गोज आउट। ओके, सो दीज आर टू एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स आर सेम, वो तो वही है। ये अकाउंट भी सेम है, रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कैटेगरी कौन सा हो गया, रेंट आर एक्सपेंसेस। ओके, रेंट का पेमेंट किया, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, सो रेंट अकाउंट इज डेबिटेड। कैश इज अवर एसेट बट गोज आउट, सो डिक्रीज इन एसेट, सो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। देखते हैं रूल कैसे अप्लाई किया। यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट हो गया, वाई, बिकॉज वी आर डूइंग द पेमेंट इन कैश ऑफ द रेंट। While there is an increase in expenses हो गया, so that's why rent is debited. So cash is credited according to decrease in asset rule and rent is debited according to increase in expenses rule. Number 3, withdrew cash from bank 10,000 for office use. हमने बैंक से पैसा निकाला, cash comes in and bank is giver. कैश आ गया and bank is giver. सो हियर कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। कैश हमारा एसेट है, अभी बैंक भी एसेट है। एसेट कैसे, बिकॉज दैट इज अ बैंक बैलेंस। अब हुआ ये, कैश कम्स इन सो इंक्रीज इन द एसेट, बट एक्चुअली बैंक इज गिवर, सो डिक्रीज इन द एसेट, दैट इज अ डिक्रीज इन द बैंक बैलेंस। यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट मतलब इंक्रीज इन कैश। हियर डिक्रीज इन द एसेट मतलब डिक्रीज इन बैंक बैलेंस कम हो गया। सो हियर इंक्रीज इन द एसेट्स, कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन द एसेट, बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। पेड वाइफ्स मोबाइल बिल 4,200. Actually these are called as drawings because you are using the business money for the payment, personal payment. तो एक हो गया, ड्राइंग्स इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। ड्राइंग मतलब एक्चुअली द कैश और गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। हियर वाइफ्स मोबाइल बिल इज पेड, सो इट इज अ ड्राइंग्स इज द रिसीवर, सो ड्राइंग्स अकाउंट एंड कैश गोज आउट, कैश अकाउंट। नाउ हियर capital account is a category because capital is reduced, decrease in capital, क्योंकि आपने बिजनेस से पैसा लिया तो आपका कैपिटल कम हो गया, डिक्रीज इन कैपिटल, सो ड्राइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड। ओके, ऑन द अदर हैंड यहाँ पे कैश गोज आउट, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैश, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये मैं आपको रूल के हिसाब से वापस बताता हूँ, लुक एट दिस रूल प्लीज केयरफुली, दिस रूल स्पेशली। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड बट डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। यहाँ पे डिक्रीज इन कैपिटल का मतलब क्या होता है आपके लिए ड्राइंग्स। मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे, ओके, एक मिनट, हाँ देखो, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको एक आप अंडरलाइन करो, ओके, और यहाँ पे इस ब्रैकेट में लिखो आप, एक ब्रैकेट करके लिखो यहाँ पे, ड्राइंग्स, राइट इन द ब्रैकेट एज अ ड्राइंग्स। ओके, यहाँ पे लिखना है अभी ड्राइंग्स, मैं नहीं लिख सकता, आई कैन नॉट राइट विद द हेल्प ऑफ दिस एरो से लिखना पॉसिबल नहीं है मुझे, लेकिन आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश तो करूँगा। दिस इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स मैंने कहा है स्वतःसाठी पैसे घेतले। ओके, हे जरा थोडंसं गडबडवालं काम आहे, ओके, पण मी तुम्हाला ओरली सांगतो तसं लिहा तुम्ही। ड्राइंग हा वर्ड लिहायचा आहे आपल्याला तुम्हाला, ओके, सो इन दिस वे इट इज कमिंग। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, पेड मोबाइल बिल फॉर वाइफ, ओके, तो कैश में पेमेंट किया तो कैश कम हो गया, डिक्रीज इन दी एसेट, कैश को क्रेडिट मिलेगा, और ड्राइंग किया मतलब कैपिटल इज रिड्यूस, डिक्रीज इन कैपिटल, सो कैपिटल इज डेबिटेड मतलब कैपिटल डेबिटेड मतलब ड्राइंग्स डेबिटेड। ओके, ये कुछ साउथ इंडियन लिखा ऐसा दिखता है, ये आप कट करो, मतलब ये मत देखो, आप खुद लिखो ड्राइंग्स करके। एनीवे फ्रेंड्स, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ नंबर 5, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। सुनील के पास से हमने गुड्स परचेज किया है। बाय द वे दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, परचेजेज इज एन एक्सपेंसेस, सुनील इज गिवर, सिंपल है।
परचेस अकाउंट आएगा, सुनील अकाउंट आएगा. परचेसेस आर एक्सपेंसेस. ओके, इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस, सो परचेस अकाउंट इज डेबिटेड. सुनील अकाउंट इज अ लाइबिलिटी. वाई लाइबिलिटी? क्योंकि सुनील के पास से माल लिया है ऑन क्रेडिट बेसिस, तो उसको पैसा तो देना पडेगा ना. सुनीलकडून आपण क्रेडिटवर माल घेतला आहे म्हणजे त्याला पेमेंट द्यावं लागेल का नाही आपल्याला, म्हणून त्याला लायबिलिटी असं म्हणतात. नाव इन्क्रीज इन द लायबिलिटी इज क्रेडिटेड. ओके, सो इन्क्रीज इन द एक्सपेन्सेस. चला रूलकडे आपण परत एकदा जाऊ. लेट अस गो बॅक टू द रूल. ओके, हे बघा इथं दिसतंय तुम्हाला, इन्क्रीज इन एक्सपेन्सेस लॉसेस डेबिटेड. ओके, आणि आणखीन आपण काय बघितलं होतं, इन्क्रीज इन द लायबिलिटी क्रेडिटेड. म्हणून परचेसला डेबिट पडलं आणि सुनीलला क्रेडिट पडलं, इसलिए परचेस को डेबिट हो गया और सुनील को क्रेडिट हो गया. ओके, नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन 4,500. हमको कमीशन मिला 4,500. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस कैश कम्स इन and commission received is the income. Yes, these are two aspects. One is a cash account, other is a commission account. Cash account is asset, well commission is a commission. It's a revenue. यहाँ पे रेवेन्यू चाहिए था, रेवेन्यू इनकम है हमारा. इंक्रीज इन द एसेट, इंक्रीज इन द रेवेन्यू, इंक्रीज इन द एसेट, सो कैश अकाउंट इज डेबिटेड. कैश हमारा बढ़ गया, डेबिटेड. वेल इंक्रीज इन द रेवेन्यू, कमीशन अकाउंट इज क्रेडिटेड. So in this way, this is the modern approach whereby you can apply and you can write. Okay, apply the rule and you can write. Now my dear friends, I am requesting you to fill the following table. ये आपको खुद करना है. Okay, मैं भी बताने वाला हूँ, but in my other lecture I will explain to you. पहले तुम्ही प्रयत्न करा, पहले आप कोशिश करो, क्योंकि मैं ये एक्टिविटी एक्सप्लेन करूँगा और उसके साथ एक्सरसाइज नंबर 2 भी एक्सप्लेन करूँगा जो सेम है. मतलब आपको एक ही लेक्चर में दोनों देखना मिलेगा. बट बिफोर दैट यू प्लीज़ ऑन योर ओन ट्राई टू सॉल्व दिस. ओके, एंड सबमिट मी ऑन व्हाट्सएप. फोटो निकालो और भेजो. ओके, नाउ this is illustration number 1. State the types of two accounts involved in the following transaction. हमको ये अच्छी तरह से अभी तो आपको आना ही चाहिए. Commence business with cash 70,000. Which two accounts are there? Cash account, capital account. आपको याद है मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच में बोला था आपको. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 accounts, then 4 finger plan. Okay, commence business with cash. Which 2 accounts are there? One is a cash account, other is a capital account. मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है. ओके, लेट अस बी एडवांस्ड. बाकी बच्चों के जैसा नहीं करना चाहिए हमको. इसके सामने ना, एक मिनट, हाँ ज़रा इसको नीचे लेता हूँ मैं, एक मिनट. ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे. ये हाँ चलो, अभी वी कैन डू इट. ओके, लुक हियर प्लीज. हाँ, इसके सामने आपको लिखना है. ये जो कैश अकाउंट है ना, इसके सामने आपको 4 फिंगर प्लान लिखना है. देखो, ओके. देन कैपिटल अकाउंट. ओके, इसके सामने भी लिखना है. जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे लिखो. कैश अकाउंट, इसके साथ पहले कैश अकाउंट के सामने लिखो. ओके, कैश अकाउंट, एक डैश करून लिया. रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट. कैपिटल अकाउंट डैश करो. पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट. ये ट्रेडिशनल अप्रोच है और वी कैन से दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ये मेरा 4 फिंगर प्लान है जो आपको ओरली सिखाता है डेबिट क्रेडिट कैसे करना है. ओके, कमेंस बिजनेस विद कैश, मतलब कैश तो बिजनेस में आ गया और कौन हु इज गिवर? कैपिटल. सो कैश अकाउंट, रियल अकाउंट comes in debit. Capital account, personal account, giver credit. असं लिहायचं, असं डॅश करत करत लिहायचं. ओके, डॅश करते करते लिखो. Then deposited cash into Bank of India 10,000. Now 2 accounts are, one is a Bank of India account, other is a cash account. Okay, Bank of India नाम है ना. हमने 2 अकाउंट्स तो देख लिया, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट आणि कॅश अकाउंट. आता बँकेत पैसे भरले, बरोबर. मग बँक ऑफ इंडिया याच्यासमोर लिहा पर्सनल अकाउंट.
रिसीवर, वाय रिसीवर, बँकेत पैसे भरले म्हणजे बँक रिसीवर आहे ना, बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक हो गया रिसीवर. एंड रिसीवर मतलब डेबिट द रिसीवर, सो डेबिट. बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रिसीवर, डेबिट. नाउ कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, गोज आउट, हमारे पॉकेट से निकल के बैंक में चला गया, क्रेडिट. नंबर 3, withdrew cash from Bank of India for office use 5,500. दिस इज अपोजिट. आता उलटी करायची म्हणजे ओके, एंट्री उलटी करणार आपण. ओके, तशीवाली उलटी नाही. अधूनमधून मी जोक करतो बिकॉज यू नो अकाउंटन्सी सब्जेक्ट इज असं तुम्ही ऐकत गेला तर कदाचित तुम्हाला बोर होईल. माझ्या लाईव्ह लेक्चरला जेव्हा तुम्ही डाऊट्स मला विचाराल, यू यू कैन गेट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. एनीवे, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू हैप्पी हियर. अगेन यहाँ पे कौन से अकाउंट है? वन इज अ कैश अकाउंट, अदर इज अ बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट. नाव 4 फिंगर, कॅश अकाउंट, रियल अकाउंट कम्स इन. आता बँकेतनं पैसे काढले म्हणजे आपल्याकडे आले, बैंक से पैसा निकाला, हमारे पास आ गया, डेबिट. देन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ओके, पर्सनल अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. ही इज गिवर, बैंक आपल्याला पैसे देते. अभी हमने बैंक से निकाला तो बैंक को गिवर हो गया, क्रेडिट. परचेज गुड्स फॉर कैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैश परचेजेस. आपको एक रिक्वेस्ट चाहिए, 5,000 है ना, ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट करो, जैसे हमने पिछले एक इसमें ब्रैकेट किया था. ओके, आपको रिक्वेस्ट है यहाँ पे ब्रैकेट करो, ऐसा एक ब्रैकेट करो मस्त. हाँ, ओके, और ये ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है? कैश परचेसेस, गुड्स परचेज फॉर कैश. यू कैन ऑल्सो से दीज आर परचेसेस, कैश परचेसेस, कैश परचेसेस. ओके, म्हणजे रोख खरेदी, रोकडो. ओके, पैसा दिया, माल लिया. ओके, कैश परचेसेस. नाउ 2 अकाउंट्स आर परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट. These are purchase of goods, hence purchase account and cash account. Purchase account, nominal account, expenses, debit. जसं मी बोलतोय तसं तुम्हाला लिहायचं आहे. परचेस अकाउंट ऑलरेडी आहे तिथे. परचेस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेन्सेस, डेबिट. 3 पॉईंट लिहायचे. नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेन्सेस, डेबिट. कॅश अकाउंट, रियल अकाउंट, माहिती घ्या तुम्हाला, रियल अकाउंट goes out, credit. Then purchased goods on credit from Kiran stores. Now goods are purchased, but that is purchased from Kiran stores on credit basis. Here 2 accounts are purchase account. Why? Because these are purchase of goods, purchase account, and other is a Kiran stores account. कैश नहीं आएगा. यहाँ पे भी आप ब्रैकेट करो. ओके, यहाँ पे ब्रैकेट करो, यहाँ पे ब्रैकेट करो और लिखो क्रेडिट परचेसेस. दीज आर क्रेडिट परचेसेस. असं ब्रॅकेटमध्ये लिहा. मी नाही लिहित, तुम्ही लिहा. आय एम नॉट रायटिंग, यू राईट प्लीज. क्रेडिट परचेसेस तिथंच लिहायचं, तुमच्या बुकवर लिहायचं. यू कॅन राईट ऑन युअर बुक. ना परचेस अकाउंट, अगेन परचेस अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, डेबिट. किरण स्टोर्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. ही इज अ गिवर, तो आपल्याला माल देतो, वो हमको माल दे रहा है, क्रेडिट. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3,000. नाउ अगेन देर आर दीज, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो, दीज आर कॉल्ड एज अ कैश सेल्स. ब्रैकेट करो, ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट में कैश सेल. दीज आर कॉल्ड एज अ कैश सेल्स. मैं ब्रैकेट खाली करके दिखा रहा हूँ. आपको बुक में ही लिखना है. आपके पास जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे ये लिखना है आपको, कैश सेल. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैश सेल्स. हाँ, नाउ 2 अकाउंट्स, कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट कम्स इन, माल विकला ना, कम्स इन, डेबिट. सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, it is our revenue or income, credit. Number 7, sold goods to रोशनी. अब यहाँ पे
रोशनी का नाम दिया है लेकिन कैश नहीं बोला है, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है इस ईयर 9,000 के सामने ब्रैकेट करके लिखो क्रेडिट सेल्स. These are assumed to be credit sales because cash is not given, but name of the party is given to you. कैश दिया नहीं है लेकिन पार्टी का नाम दिया है, रोशनी. अगर ऐसा दिया होता ना, सोल्ड गुड्स टू रोशनी फॉर कैश, फिर रोशनी का नाम नहीं आता. हियर इज गिवन ओनली सोल्ड गुड्स टू रोशनी, अभी रोशनी का नाम आएगा बिकॉज दीज आर क्रेडिट सेल्स. सो अकाउंट्स आर रोशनी अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट. रोशनी अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, शी इज द रिसीवर, हम उसको दे रहे हैं ना माल, शी इज रिसीवर माल मिल रहा है उसको, रिसीवर, डेबिट. सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. आवर इनकम और गेन, क्रेडिट, इनकम और गेन क्रेडिट. नंबर 8, रिसीव्ड डिविडेंड, डिविडेंड आपको मिल गया. नॉर्मली यू आर गेटिंग द डिविडेंड बाय चेक. कंपनीज नॉर्मली आपको चेक देती है या तो बैंक ट्रांसफ़र करती है, लेकिन हमने हमारे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कैश अकाउंट लिया है और डिविडेंड अकाउंट लिया है. इट इज़ फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम्पल, नथिंग एल्स. ओके, आप बैंक अकाउंट, वैसे तो बैंक अकाउंट लेना चाहिए, इफेक्ट वही आएगा. नाउ कैश अकाउंट, रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट. लिखो जल्दी, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट. डिविडेंड अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. डिविडेंड अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है. इनकम और गेन क्रेडिट, इनकम और गेन क्रेडिट. नंबर 9, पेड ऑडिट फीस. दीज आर एक्सपेंसेस बाय द वे, ये हमारा एक्सपेंसेस है. ऑडिट फीस, ऑडिट फीस, पेड ऑडिट फीस डेफिनेटली इन कैश. Of course, you can pay by check also. Okay, it is not compulsory to pay in cash. So, audit fees account, nominal account, expenses and losses debit. Cash account, real account goes out credit, goes out credit. आपको ये illustration नंबर 2 दिया है, जिसको आपको ये सॉल्यूशन के एंगल से पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में डिवाइड करना है. ओके, ये आप देखो. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका और डिस्कशन करने वाले. बट नेक्स्ट लेक्चर आई विल कवर द एक्टिविटी नंबर 3 और उसका एक्सरसाइज नंबर 2 वो मैं कवर करूँगा और बाद में ये नेक्स्ट लेक्चर में और एक्सप्लेन करूँगा.